नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन के अगले टॉपिक में आज हम जैसा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को करेंगे। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम पहले ध्यान देंगे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो आपको बेसिकली पता होता है, लेकिन फिर भी हम रिकॉल करते हुए चलते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कोई भी एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री होती है। तो आपकी कौन कौन सी 3 डिग्रीज होती हैं? तो आपका पहला है एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी जो एडवर्ब या एडजेक्टिव की अवस्था होती है, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो विशेष तौर से एडजेक्टिव को ही माना जाता है, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। साथ ही साथ अब हम जरा पॉजिटिव डिग्री को देखते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री आप पाएंगे कि सेंटेंस जो होगा, एज के बीच में यहाँ पर एक विशेषण पाया जाएगा, एडजेक्टिव पाया जाएगा। इसी प्रकार से सो एज के बीच में कोई विशेषण होगा या सच एज के बीच में। जैसे एग्जाम्पल लिख दें, एज बिग एज, सो बिग एज, सच बिग एज। इस प्रकार से हम पाएंगे कि विशेषण पाया जाता है। अब कंपैरेटिव डिग्री में जब हम पाते हैं कि डिग्री जब चेंज करते हैं विशेषण का, तो उसके बाद देन अवश्य आता है। जो हम कंपैरेटिव करने के बाद उसमें देन को या देन का प्रयोग अवश्य आता है। और इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री जो विशेषण के पहले किसका प्रयोग होता है? द। एक चीज़ और जानने की आवश्यकता है कि अधिकतर जो डिग्री होता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ग्रेट, यह ग्रेट अभी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री आप देखेंगे तो ई आर फॉलो करता है अधिकतर, तो ग्रेटर हो गया। अगर इसका सुपरलेटिव देखें तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट, ई एस टी फॉलो करता है। तो मेनली जो आपके विशेषण होते हैं वह ई आर यानी कंपैरेटिव डिग्री या ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री। कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम देखते हैं कि परिवर्तन ही अलग होता है। जैसे देख लीजिए, गुड, गुड का आपका बेटर हो जाएगा और बेटर के बाद आपका क्या हो जाएगा? बेस्ट, ठीक। और कुछ का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करते समय आप सुपरलेटिव और इसका कंपैरेटिव करते समय बन नहीं पाता है, तो उसके पहले मोर या मोस्ट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ एक डिग्री आपका इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट या ब्यूटीफुल लिख दूँ, ब्यूटीफुल। तो अब इसके आगे आप क्या लगाएंगे? मोर कंपैरेटिव में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। और आपका यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा देंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो डिग्रीज होता है, ये 3 डिग्रीज होती हैं। इन्हीं को परिवर्तन करके सेंटेंस को हम देखेंगे कि कंपैरेटिव जो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है, इन्हीं में एक्सचेंज किया जाता है, अदला बदली किया जाता है। पॉजिटिव का कंपैरेटिव करेंगे और कंपैरेटिव का पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसी को हम पढ़ते हैं आज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये थोड़ी सी डिटेल थी, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो एक एक उदाहरण से समझते हैं हम। उदाहरण से आप एग्जाम्पल को किस प्रकार से पॉजिटिव का कंपैरेटिव या कंपैरेटिव का पॉजिटिव होता है। तो जैसे एक उदाहरण दे रहा है, दिल्ली। अब यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा है कि आपका दिल्ली इज कूलर देन आगरा। उदाहरण है, दिल्ली इज कूलर देन आगरा। अब आपको यहाँ कह रहा है कि इसको किस में चेंज कीजिए? आप इसको पॉजिटिव डिग्री में। किस डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में, ठीक। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो अभी पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो हमको जैसा कि इसको पहचान रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यह कूलर जो यहाँ पे यह कंपैरेटिव है और पहचान इसमें क्या है? उस विशेषण के बाद हम देख रहे हैं क्या आ रहा है? देन आ रहा है। तो इस तरीके से यह मौजूदा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री है। यदि कंपैरेटिव डिग्री हमें प्राप्त हो रहा है और वहाँ पे आपको बनाने के लिए क्या दे रहा है कि किस सेंटेंस में? पॉजिटिव डिग्री में। तो आप जब डिग्री चेंज करते हैं तो जो पहले सब्जेक्ट होता है, पहला यहाँ पे स्थान होता है, वह कहाँ चला जाएगा? पीछे। और पीछे वाले का स्थान कहाँ आ जाएगा? यानी दोनों की अदला बदली हो जाएगी। तो इस तरीके से आगरा कहाँ आ जाएगा? आगे आगरा।
अब टेंस के हिसाब से चलिए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो इसके साथ भी सहायक क्रिया क्या लगा दीजिए, इज। अब यहाँ पे हमको जब पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हमको पता है कि किसका प्रयोग करते हैं, एज या सो एज या सच एज, इनमें से प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमने एक विशेष बात का ध्यान रखा है कि अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अर्थात अगर यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो इसका डिग्री चेंज करते समय हमें नेगेटिव यानी नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब हम नेगेटिव नॉट का प्रयोग करते हैं और जब हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना होता है तो सो एज का प्रयोग करना चाहिए। और एज इस तरीके से स्पष्ट होता है कि अफर्मेटिव में ही प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमको चेंज ना हो अर्थ तो हमें क्या लगाना पड़ रहा है, नेगेटिव वर्ड नॉट। नॉट लगाया, तो नॉट लगाया जब नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सो और एज। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सो। अब इसका विशेषण पॉजिटिव में कूल, और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, एज। तो देखिए सो और एज के बीच में क्या विशेषण आ रहा है। अब यहाँ पर आगे का जो सब्जेक्ट है उसका स्थान चेंज करके पीछे लाएंगे तो दिल्ली। तो आगरा इज नॉट सो कूल एज दिल्ली। तो अगर इसी का हमें कंपैरेटिव करना होता तो दिल्ली इज नॉट को हटा देंगे, कूलर देन आगरा। एक और ध्यान से समझते हैं। अब कह रहा है कि किंग विक्रम वाज एज वाइज एज, पहला हो गया। यहाँ पे देखते हैं, किंग विक्रम वाज एज वाइज एज राजा भोज। राजा भोज, अब इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री। किस डिग्री में चेंज करना है आपको, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसको देख लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अभी हम मौजूदा इसकी पहचान क्या, एज और एज के बीच में विशेषण है तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान बता रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, पीछे का जो सब्जेक्ट है आगे और आगे का सब्जेक्ट किधर ले जाएंगे, पीछे। तो इस तरीके से आंसर करते समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भोज। अब टेंस के अकॉर्डिंग चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वाज लगा है तो पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आपका वाज। अब देखिए अफर्मेटिव है तो आप क्या करिए, यहाँ पे नॉट अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। अगर होगा तो नॉट को क्या करना, हटा देंगे। तो राजा भोज वाज नॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर हो जाता है, और इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, देन, और यहाँ पे क्या, किंग विक्रम। ठीक है, किंग विक्रम। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से पॉजिटिव का कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का पॉजिटिव किया जाता है। अब कुछ और उदाहरण को देख लिया जाए कि देखिए कुछ इस तरीके से पॉजिटिव और कंपैरेटिव तो किया जाता ही है, इसके अलावा आपका कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो आपको उसका परिवर्तन किस प्रकार से करना है। तो अगला देखते हैं, इस तरीके से अगला हम देखें तो एक सेंटेंस देखिए, नो अदर पोएट इन संस्कृत, नो अदर पोएट इन संस्कृत, नो अदर पोएट इन संस्कृत एज गुड एज कालिदास, एज गुड एज कालिदास। अब इसको देखा जाए तो यहाँ पर अब देखिए कह रहा है कि यदि सेंटेंस आपका किससे शुरू हो, नो अदर, और डिग्री कंपैरिजन करना है तो इसका दोनों ही करना है। पहले हम कंपैरेटिव करेंगे और फिर सुपरलेटिव। तो करते हैं। तो सबसे पहले पीछे का जो सब्जेक्ट है उसको आगे ले चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, कालिदास। ठीक, टेंस देखिए, नो अदर पोएट इन संस्कृत, और यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या लगाना है, एक हेल्पिंग वर्ब है ईच। तो अब देखिए टेंस को देखा जाए तो टेंस यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा दे, ईच। ठीक है, कालिदास ईच। अब आइए डिग्री पे,
तो गुड, गुड का हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाता है, बेटर, आपका बेटर, बेटर के बाद क्या लगा दीजिए, देन। ठीक है, कालिदास इज बेटर देन। अब हमने कर लिया। ठीक, अब इसके बाद आपने ही पढ़ा था कि जब नो को किस में बदलते हैं, एनी। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, अदर। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हमने पढ़ा था कि नॉट होगा तो हटा देंगे, लेकिन नो को हटाया नहीं जाता है, नो को किस में चेंज करते हैं, एनी में। तो यहाँ पे अब आप किस में बदल दीजिए, एनी, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, अदर पोएट इन संस्कृत, इन संस्कृत। अब इसको देख लीजिए और मिलाइए आप फिर से एक बार। देखिए, कालिदास, फिर टेंस इज, अब आपने डिग्री कंपैरेटिव में कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, बेटर, देन लगा दिया। नो अदर को किस में चेंज कर देना है, कंपैरेटिव करते समय आप इसको एनी अदर में चेंज कर देना है। ठीक, अब इसका सुपरलेटिव देखते हैं। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए आप प्रश्न पे ही ध्यान दीजिए। तो ये तो कंपैरेटिव हो गया, तो प्रश्न पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लेके आएंगे, कालिदास, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज। नेगेटिव वर्ड नो है तो उसको देखेंगे। तो अब क्या, पहले डिग्री पे आइए। तो गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट। तो हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले हमने क्या लगा देना होता है, द। तो देखिए द का प्रयोग कर दिया, तो कालिदास इज द बेस्ट। अब इसमें नो अदर को हटा दिया जाता है, तो बचा क्या, यहाँ पर आपका बचा बेस्ट पोएट इन संस्कृत। क्लियर है। अब देख लीजिए फिर से इसको सॉरी, यदि नो अदर सेंटेंस की शुरू में हो और आपको कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना है तो आप कंपैरेटिव करते समय नो अदर को एनी अदर में, और सुपरलेटिव करते समय इसका आप क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला किस तरीके का पाया जाएगा, आप उसको देखिए अगले उदाहरण को। अगला उदाहरण, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग, वेरी फ्यू इंडियन cities are as big as Delhi। अब यह उदाहरण दे रहा है। अब इस उदाहरण में देखिए, अब कह रहा है कि आपको इस उदाहरण में जो वेरी फ्यू से आपका जो पॉजिटिव डिग्री रहेगा, वेरी फ्यू से प्रारंभ हो, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, इसका कंपैरेटिव और इसका सुपरलेटिव। तो देखते हैं। तो चलिए पहले किसको लेके आते हैं, कंपैरेटिव करते हैं, दिल्ली को लाइए। अब टेंस देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है आपने, प्रेजेंट टेंस में है, तो दिल्ली के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब देखिए क्या इसमें नॉट है, ठीक है, तो अगर नॉट होगा तो हटा देना, नहीं है तो लगा देना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि आपको नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यह जो वेरी फ्यू है, यह फ्यू वर्ड यहाँ पे इन सेंस ऑफ नेगेटिव में, फ्यू का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, नेगेटिव अर्थ के रूप में करते हैं, नकारात्मक भाव के रूप में करते हैं। अगर हमने एक चाय का कप है, अगर हमने चाय पी ली और यहाँ पे फ्यू मतलब कुछ, यहाँ पे चाय पीने के बाद ये थोड़ी सी जो चाय बच जाती है, तो क्या वह पर्याप्त होता है, नहीं। हमारे मन में क्या आता है, न, अर्थात है, लेकिन उसको क्या मान लिया आपने, नेगेटिव मान लिया, न के बराबर मान लिया, उसका फिर से हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए फ्यू जो वर्ड है यह नकारात्मक अर्थ रखता है, नेगेटिव अर्थ रखता है, इसलिए यहाँ पर वेरी फ्यू नेगेटिव है, तो हमने नॉट नहीं लगाना है। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से तो अब आगे चलते हैं, डिग्रीज कंपैरिजन हमें कंपैरेटिव करना है, तो बिग का क्या हो जाएगा आपका, बिगर, और इसके बाद क्या लगा दीजिए, देन। तो ये आपने कर लिया, दिल्ली इज बिगर देन। अब
वेरी फ्यू को मैनी अदर में चेंज करना है। किस वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में, सॉरी, किसमें, मोस्ट अदर, किसमें चेंज कर देना है, मोस्ट अदर। अब आपका बचा हुआ जो है इंडियन सिटीज लिख दीजिए, इंडियन सिटीज। ठीक, तो फिर से देख लीजिए, दिल्ली को लाइए, फिर टेंस के अकॉर्डिंग आइए, फिर उसका क्या करिए, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद देन, और वेरी फ्यू को आपने किस में चेंज कर देना है, मोस्ट अदर। ठीक है, इंडियन सिटीज। अब इसका क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव। तो फिर से क्वेश्चन को देख के करिए, दिल्ली आगे लेके आइए, दिल्ली, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, इसके साथ इज, नेगेटिव लगेगा नहीं। अब क्या करिए, आपको जब यहाँ पे बिग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, और इसके पहले क्या यूज करेंगे, द बिगेस्ट। ठीक, क्लियर। लेकिन यह सेंटेंस अगर वेरी फ्यू है तो यहाँ पे आपको वन ऑफ ऐड करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट। ठीक है, अगर वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है तो बिग का सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट होता है, उसके पहले द भी लगता है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में कह रहा है कि वन ऑफ का भी प्रयोग करना चाहिए, दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट। अब बचा हुआ क्या लिख दीजिए, इंडियन सिटीज। ठीक, वन ऑफ द इंडियन सिटी। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 डिग्रीज पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है, और उसका किस प्रकार से हम परिवर्तन आपस में कर सकते हैं। ठीक है, अब यह आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और धन्यवाद।